बच्चों क्या हाल चाल? ठीक है। चलिए देखिए, आज हम लोगों को पढ़ना है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच संबंध। अंग्रेजी में है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच संबंध। और ये हम लोग आज अवतल दर्पण में ये देखेंगे। अरे अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करेंगे। तो देखिए फिगर पर मैंने अवतल दर्पण का आरेख खींच लिया है, ये देख रहे हैं। और आप लोग परकाल के सहारे आरेख खींचिएगा। कैसे खींचना है? परकाल का जो नुकीला भाग है इसको फिक्स करके और कोई भी त्रिज्या लेकर एक वक्र खींच देना है। खींच दिए? तो देखिए अभी ये दर्पण नहीं है, अब ये मात्र एक कांच का टुकड़ा है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखो। सीधे यदि हम ऐसे खींच दिए तो ये दर्पण नहीं होगा, तो इसको आपको कलाई करना पड़ेगा। अवतल वाला है तो इसके उभरे हुए भाग को क्या कर देंगे? कलाई। तो देखिए इस बिंदु से हम दर्पण खींचे हैं, तो ये आपको सी हो गया। मध्य बिंदु का नाम क्या जी? पी। ये दर्पण का ध्रुव होता है। आप जानते हैं गोलीय दर्पण की सतह के मध्य बिंदु को क्या जी? ध्रुव कहते हैं। तो ये आपका ध्रुव हो गया। और इन दोनों बिंदुओं को जो रेखा मिलाता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाले रेखा को क्या जी? मुख्य अक्ष। इसको मिला करके और हमने इसका नाम रख दिया है स्मॉल एल। मुख्य अक्ष का नाम क्या जी? स्मॉल एल। और दर्पण का नाम लिख देते हैं एम 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 डैश एम डैश। देख लीजिए एक बार, एक दर्पण बना दिया। दर्पण का नाम, यहाँ वाले बिंदु का नाम एम और यहाँ पर क्या? एम डैश। ये हो गया वक्रता केंद्र। क्यों हुआ? क्योंकि इस बिंदु से हमने इस आरेख को खींचा है। वक्रता केंद्र के बारे में आप क्या जानते हो कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या जी? ये तो गोला में से नहीं काटे हैं ना, इसको हमने खींचा है पटली प्रकाल के सहारे क्या जी? तो जहाँ से ये वक्र बनाए हैं उस बिंदु का नाम क्या देंगे? सी। थोड़ा आगे भी दूरी कम लगे थोड़ा बढ़ा कर भी देंगे, कोई फिक्स नहीं है। तो ये सी हो गया, ये क्या जी? पी। और ये क्या? ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। अरे अब हमको फोकस खोजना है कि ये जो दर्पण है इसका फोकस बिंदु कहाँ होगा? मुख्य फोकस। अरे मुख्य फोकस जब पता चलेगा तब तो आपको वक्रता त्रिज्या आना चाहिए। और क्या जी? फोकस दूरी। तो मुख्य फोकस कहाँ दे दे? बीच में। अरे अभी तो ये हम नहीं जानते हैं कि ये बीच में है कि कात में है। अभी जानते हैं? अभी तो शुरुआत कर रहे हैं। यही तो आपको पता लगाना है कि फोकस वाला बिंदु आखिर होता कहाँ है। ठीक बीच में होता है कि और थोड़ा ध्रुव की ओर रहेगा या वक्रता केंद्र की ओर रहेगा। तो यही बात क्या जी हमें पता लगा। तो हम लोग मुख्य फोकस का परिभाषा तो जानते हैं ना। गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है उस बिंदु को दर्पण का क्या जी? मुख्य फोकस। तो देखिए मुख्य फोकस का सीधे हम यहाँ पर एफ नहीं लिखेंगे जी। तो इसके लिए हमें समांतर रेखा खींचना होगा। मुख्य अक्ष के क्या जी? समांतर। यदि हमारे पास प्रकाश स्रोत रहता तो ऐसे इसके समांतर ऐसे टॉर्च
या प्रकाश को भेजते हैं और ये देखते हैं कि परावर्तन के बाद ये कहाँ से रिटर्न हो रहा है। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से रिटर्न होगा वही बिंदु क्या हो जाएगा, फोकस। तो चलिए हम पार ही देते हैं क्योंकि प्रकाश स्रोत तो है नहीं। तो ऐसे हमने एक किरण खींच दिया मुख्य अक्ष के समांतर, क्या जी, मुख्य अक्ष के समांतर, और इसका नाम लिख देते हैं ए बी। नाम क्या जी, ए बी। और ये बिंदु बी से परावर्तन के बाद ये देखिए मुख्य अक्ष के इस बिंदु से ये गुजर रही है, तो यही बिंदु हमारा होता है फोकस। क्या होता है जी, फोकस। अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण गुजारे और ये परावर्तन के बाद इस बिंदु से आई, मुख्य अक्ष के इस बिंदु से आ रही है ना, जी। तो इस बिंदु का नाम मैंने क्या लिख दिया, एफ, बड़ा एफ जी, क्या जी, और यही क्या हो गया, फोकस। तो आइए देखिए फिगर के बारे में यदि लिखना है, फिगर को एक्सप्लेन करना है तो 2-3 वाक्य हम लोग लिख देंगे। कैसे लिखिएगा, तो माना कि mm डैश, ये दर्पण का नाम mm डैश है ना, तो माना कि mm डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्ता केंद्र C तथा मुख्य अक्ष क्या जी, L है, मुख्य अक्ष। और लिखेंगे AB दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण है जो कि दर्पण के बिंदु B से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के बिंदु F से होकर गुजरती है। मुख्य अक्ष के बिंदु कहाँ से जी, अतः बिंदु F दर्पण का क्या हो गया, फोकस हुआ। दर्पण F, बिंदु F दर्पण का क्या हो गया। अब देखिए आप फिगर में देख लीजिए तो आकृति से उसके नीचे हम लोग ये लिख देंगे, आकृति से स्पष्ट है कि आप खोदिए फिगर में वक्ता त्रिज्या कौन है, तो लिखेंगे आकृति से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है बच्चों, या पहले हम ऐसे लिख देते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता, तो वक्रता त्रिज्या आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ध्रुव से वक्ता केंद्र के बीच की, तो वक्ता त्रिज्या कौन हो जाएगा आपका रे, यहाँ से यहाँ की दूरी, मतलब ये हो गया वक्ता त्रिज्या, ये क्या हो गया, और ये ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं ना। तो चलिए वक्ता त्रिज्या बराबर क्या जी, PC, वक्ता त्रिज्या बराबर, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, R मान लिए, और फोकस दूरी आपका कौन है, फोकस का पता हमने लगा दिया ना, तो बोलिए आप फोकस दूरी कौन है जी, फोकस दूरी आपका है PF, और ये हम स्मॉल f लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो ये लिख दिए हम वक्ता त्रिज्या बराबर PC बराबर क्या जी, R, फोकस दूरी बराबर, और हमें करना क्या है, इन दोनों के बीच संबंध स्थापित, R और F के बीच क्या जी, संबंध। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि हमें साबित करना है कि क्या जी, हमें जो भी प्रश्न पूछा रहेगा ये लिख देंगे, हमें साबित करना, क्या साबित करना है आपको, यदि ये रहेगा तो ये लिख दीजिएगा F बराबर R/2, या यदि R बराबर 2F लिखा है तो जो रहेगा लिख दीजिएगा, दोनों ढंग से पूछता है ना, तो लिख देंगे हमें साबित करना है कि F बराबर या R बराबर। अब देखिए एक बार और फिगर पर आइए, तो ये किरण आपतित किरण है, ये क्या है जी, दर्पण पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, ये आपतित किरण, और ये क्या, तो यदि हम परावर्तन का नियम लगाते हैं
तो उसमें क्या क्या चाहिए? आपतित किरण, परावर्तित किरण और एक चीज और चाहिए, अभिलंब। इस फिगर में अभिलंब है? आप देखिए फिगर में अभिलंब है क्या? नहीं। तो अभिलंब हमको खींचना पड़ेगा। क्या खींचना पड़ेगा? क्या खींचना पड़ेगा जी? तो आइए हम लोग एक रचना, एक छोटा सा यहाँ पर लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन। क्या लिखिएगा? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मीन्स ये काम कर लेंगे। अरे इसको सी से इसको मिला देंगे जी बच्चों। सी से बी को मिलाया, ध्यान दीजिए, सी से बी को मिलाया, सी से बी को मिलाया, अतः सी बी दर्पण के बिंदु बी पर अभिलंब हुआ। वक्रता केंद्र से दर्पण के किसी भी बिंदु को मिला दें तो वह रेखाखंड दर्पण के उस बिंदु पर लंब हो जाता है जी। क्या हो जाता है? तो हमने क्या किया? सी से बी को मिलाया, तो ये जो अभिलंब का काम करेगा, अतः सी बी दर्पण के बिंदु बी पर क्या हो गया? तो अब देखिए आपतित किरण और ये क्या हुआ? परावर्तित किरण। तो ये हो गया अभिलंब आपतन कोण। ये आपतित किरण और ये अभिलंब है ना, तो इस कोण को क्या कहेंगे? फिर इधर देखिए, ये है आपका परावर्तित किरण और ये क्या है? अभिलंब। तो इस कोण को क्या कहिएगा? इस कोण को क्या कहिएगा? आपतन कोण को आई द्वारा और परावर्तन कोण को आर द्वारा। अब आइए, अब आप लोग 4-5 मिनट पूर्णतः बोर्ड पर दिमाग केंद्रित कीजिए। समझ रहे हैं? और निश्चित रूप से आप समझ जाओगे। 4-5 मिनट आपको ध्यान पूर्णतः बोर्ड पर होना चाहिए। अब हम प्रूफ में चल रहे हैं। इसमें जी सबसे पहले परावर्तन का नियम लगाइए। तो लिखेंगे, आप क्या जानते हैं? प्रकाश के आप परावर्तन का नियम जानते हैं ना? तो लिखेंगे हम, प्रकाश के प्रकाश के परावर्तन के क्या जानते हैं? बोलिए। ये नियम है, आपतन कोण बराबर किसके? तो वही चीज हम लिख रहे हैं। क्या लिखें? बोलिए तो। आप ये हम लोग जानते हैं, आपतन कोण क्या जी? और इसको लिखते हैं आई द्वारा, आपतन कोण को आई द्वारा। और ये किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को किसके द्वारा? आर द्वारा। अब आप लोग फिगर में देखिए तो यदि हम आपतन कोण का नाम लिखें, आपतन कोण का क्या जी? तो कौन है आपतन कोण? ये है ना? तो इस कोण का पूरे नाम लिखिए। क्या लिखेंगे? एंगल ए बी। क्या इसका नाम BAC होगा? क्यों रे? जिस बिंदु पर कोण बनता है उसको बीच में रखते हैं। कहाँ जी? बीच में। तो इस कोण का नाम लिखना है तो क्या लिखिएगा? एंगल AB। और इसका नाम क्या लिखिएगा? तो आपतन कोण बोलिए, क्या लिखाएगा? एंगल AB बराबर परावर्तन कोण क्या लिखाएगा? CB। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। हो गया। ये कहाँ से बना? परावर्तन के नियम से। कहाँ से बना? परावर्तन के नियम से। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ज्यामिति का ही सहारा लेना है हम लोग को। 9वीं क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जब दो समांतर रेखाएं को कोई तिर्यक छेदी रेखा जब ऐसे काटती है तो एकांतर कोण क्या होता है?
एकांतर कोण क्या जी? ये कोना कोनी वाले कोण को क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं ना। अब देखिए यहाँ इसी तरह की कुछ स्थिति कुछ इसमें भी है। ये देखिए ए बी और ये दाएं, ये सी पी, ए बी और क्या जी? ये दोनों समांतर है, ऐसे और ऐसे। ये हो गया ए बी और ये हो गया, और ये दाएं देखिए ये जो अभी मिलाएं ऐसे काट रही है, ऐसे काट रही है, तो ये जो कोना कोनी वाला कोण है ये तो बराबर होगा, नहीं होगा? ये कोना कोनी वाला कोण क्या होगा? क्या होने से? एकांतर। क्या होने से जी? लिख देंगे यहाँ पर किंतु। क्या लिखिएगा? यही जो कोण है आपका, कौन कोण? अरे ये कोण तो इसके बराबर हो रहा है, ये कोण इसके बराबर हो रहा है, तो नाम लिखाइए ना, किंतु एंगल क्या बोलिए? ए बी सी बराबर किसके हो रहा है? बी सी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। और ये क्यों हुआ? तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, लिख दें हम, बगल में पोस्ट देकर लिख दीजिएगा, एकांतर होने से। क्यों जी? एकांतर होने। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1, 2 को अब आप लोग कंपेयर करो, तुलना कर कीजिए। कुछ देख रहे हैं रे? समीकरण 1 और 2 में कुछ चीज समानता देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? तो क्या लिखेंगे हम? समीकरण कहाँ से? लिख देंगे समीकरण 1 एवं 2 से। तो क्या देख रहे हैं? LHS ए बी सी। यहाँ भी क्या? तो LHS क्या हो गया? तो ज्यामिति का नियम है, LHS बराबर तो RHS भी क्या दी? तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा? बोलिए कौन कौन बराबर होगा? एंगल सी बी बराबर किसकी? सी बी एफ बराबर सी बी एफ बराबर। फिगर पर ध्यान दीजिए। फिर सी बी एफ देखिए, तो सी बी एफ कौन कौन होता है जी? सी बी ये कौन हो गया? बराबर बी सी एफ। बी सी एफ ये कौन है ना, एक कोण इसके बराबर, एक कोण। गौर से देखिए, ये दोनों कोण तो त्रिभुज का कोण है भाई। ये जो त्रिभुज में पेंसिल चला रहा हूँ देख रहे हैं, इस त्रिभुज का ये दोनों कोण हो गया। कौन कौन? एंगल सी बी एफ बराबर किसके? तो ये जो दोनों कोण है, ये कोण हो गया सी बी एफ और ये कोण हो गया ये तो त्रिभुज का कोण है। कौन त्रिभुज का? ये जो त्रिभुज है BCF। कौन त्रिभुज है? तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार। कौन त्रिभुज में? यहीं पर लिख दें। क्या लिखें बोलिए तो? इस प्रकार त्रिभुज BC क्या देख रहे हैं बोलिए? ये दोनों कोण बराबर है। इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। इसको क्या जी? तो क्या बराबर है? एंगल CBF बराबर है एंगल किसके? CBF बराबर। तो क्या रे, फिर ज्यामिति का सहारा। देखिए ज्यामिति में 9th क्लास का है जी, थ्योरम 1। त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? ध्यान दे, त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर होगा ना, दो कोण क्या हो, तो उनके सामने की भुजाएं भी क्या हो जाती है। तो यहाँ देखिए ना, किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं? CBF में कोण CBF, मतलब ये कोण कह रहा है इसके बराबर है। ये कोण इसके सामने की भुजा कौन जी? इसलिए CF, इसलिए क्या जी? बराबर, और इसके सामने की भुजा तो CF बराबर CF बराबर। इसको मान लेंगे समीकरण
और यहाँ पर हम लिख देंगे क्योंकि त्रिभुज के बराबर कोनों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर। त्रिभुज के बराबर कोनों की तो सामने की भुजा भी बराबर। अब देखिए, अरे मेन पॉइंट जो हमको एक लाइन का लिखना है वो लिखेंगे। क्या है ये पॉइंट? ध्यान दीजिए। अरे अभी जो हम बनाए हैं ये दर्पण तो आवर्धित बड़ा दर्पण बनाया है ना, लेकिन इस चैप्टर में जिस दर्पण की बात होती है तो वो छोटा दर्पण। किस तरह के दर्पण की बात होती है? तो छोटा दर्पण, छोटा द्वारक वाला यदि दर्पण हो तो अभी ये तो बड़ा है, तो आपका यहाँ पी है, बी तो बहुत ऊपर हो गया है ना। तो यदि छोटे द्वारक की यदि बात करें तो यहाँ देखिए ना, जैसे कि ये छोटका दर्पण है, क्या जी? यहाँ पी सारे पाठ पुर्जा इसी में ना आएगा। तो ये जो समांतर रेखा इसके नजदीक हो जाएगा। ये जो पैरेलल खींचे हैं ना, ध्यान दे इधर। तो ये जो डायर यहाँ बिंदु बी है वो पी के क्या होगा? नजदीक हो जाएगा। क्या होगा जी? छोटे द्वारा की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा ये चैप्टर में छोटा छोटा दर्पण की बात होती है। तो छोटा दर्पण की बात जो ही हो तो बिंदु बी कहाँ इतना ऊपर थोड़ी होगा, कहाँ होगा? पी के निकट। तो पी के निकट है तो ये डायरो तो इधर आ जाएगा। अभी दूर है तब नहीं, इधर हट के है, और नजदीक है तो करीब करीब ऐसे करके हो जाएगा, है जी? लगभग ये दोनों डायर क्या जी, क्या कहना हम चाहते हैं कि यदि छोटे द्वारक के दर्पण की कल्पना की जाए तो बिंदु बी बिंदु पी के क्या रे? अति निकट, नजदीक में होगा, बहुत नजदीक में। तो ये जो डायर खींचेंगे तो ये दोनों लगभग बराबर होगा। दोनों एक ही रंग लग रहा है और नजदीक है, तो दोनों डायर करीब करीब क्या जी? बराबर ही। कौन दोनों डायर? ये डायर बी एफ और क्या? पी एफ। बी एफ और जो आप इसको इधर नजदीक कीजिएगा तो ये डायर भी नजदीक आ रहा है कि नहीं? तो करीब करीब ये दोनों रेखा, ये जो है बी एफ और पी एफ दोनों क्या हो जाएगा? कब दी? छोटे द्वारक। यदि हम छोटे द्वारक की बात करें तो ये पॉइंट हमको लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे बोलिए? यदि छोटे द्वारक के दर्पण की कल्पना की जाए तो क्या होगा? तो कौन बिंदु जी? बिंदु बी किसके? बिंदु पी के अति निकट होगा। होगा कि नहीं होगा? कब जी? छोटे द्वारक। और तब क्या होगा? इसलिए ये दोनों डायर छोटा का है तो ये और ये दोनों रेखाखंड क्या हो जाएगा? इसलिए बी एफ बराबर किसके? पी एफ। लगभग में बराबर, लगभग में जो नजदीक कर रहे हैं तो ये रेखा इसके अभी तो बराबर नहीं है, अभी तो ये बड़ा लग रहा है ना। नजदीक जब आएगा तो दोनों लगभग क्या हो जाएगा? इसलिए कौन बराबर कौन? इसलिए बी एफ बराबर हो जाएगा लगभग में। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लगभग। क्या लिख देंगे? अब ये जो समीकरण बनाए हैं इससे तुलना कर लीजिए। 4 मेरे उस साइड बी एफ है, RHS में क्या है? तो बी एफ को हम उधरे उल्टा देंगे। चलिए तो और पहले उसको लिख देंगे तो क्या? पी एफ बराबर, और इसको मान लेते हैं समीकरण। समीकरण नंबर क्या जी? अब इस दोनों को देखिए तो
इधर वाला घटा दे। पूर्ण समीकरण में देखें 4 एवं 5 समीकरण 4 एवं 5 देखिए क्या आपको नजर आ रहा है। RHS बराबर समीकरण 4 एवं कहाँ से बच्चों 5 से क्या देख रहे हैं आप? बात देख रहे हैं दोनों का RHS, वहाँ भी BF यहाँ भी LHS भी क्या होगा मतलब क्या इधर वाला CF बराबर और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर। और देखिए ना यही तो आपको सिद्ध करना है। CF बराबर फिगर में देखिए CF ये है, ये ध्यान दे इधर CF बराबर तो ये दोनों बराबर हो गया। ये दोनों क्या इसका मतलब ये ठीक बीच में है। ये दोनों बराबर कब होगा जब वो ठीक बीच में ठीक बीच में आएगा तब तो बराबर। तो ये बिंदु F कहाँ है? अरे न तो ध्रुव की ओर है न ही किधर वक्रता केंद्र की ओर है बल्कि ठीक बीच में है। क्योंकि दोनों क्या हो गया। बराबर चलिए आपको जो सिद्ध करना है वो कर दीजिए। चलिए अब हम लोग लिखेंगे लास्ट में। अब फिगर में वक्रता त्रिज्या कौन है आपका तो PC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फिगर देखिए ये PC इतनी बड़ी रेखाखंड है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो PF प्लस PF में CF जोड़ेगा तो PCN होगा। क्या लिख सकते हैं? PF प्लस और देखिए और PC बराबर PF को हम रखेंगे और क्या लिखा है और CF बराबर किसके है? समीकरण 6 में देखिए CF किसके बराबर ये कहाँ से है आपका समीकरण नंबर। तो अब जोड़ दीजिए और PC बराबर PF कैगो PF जैसे X और X कैगो X वैसे ही PF में PF जोड़ेंगे तो कितने PF हो गया। और PC तो आपका R है। PC क्या है 2 गुने ये PF। ये देखिए ना PF क्या है आपका छोटा है। PF फोकस दूरी है ना तो PF के बदला में हम क्या लिख सकते हैं स्मॉल तो हो तो गया नहीं हो गया। और या इसलिए F निकालिएगा तो F बराबर गुना वाला किस में आता है तो F बराबर क्या हो गया बच्चों यही तो सिद्ध करना है। F बराबर क्या तो इसको भाषा में क्या कहेंगे? अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या की क्या वक्रता त्रिज्या की और इसके आधार पर कहेंगे तो क्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दूरी। समझे ना तो ये समझ में आया। अरे इसको फिगर बना के घर पर कम से कम 3 बार प्रयास कीजिए इसको लिखने का और उतना कर लेंगे तो निश्चित रूप से दिमाग में ये चीज बैठ जाएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। समझे? चलिए थैंक यू। बंद कर।